नमस्कार। अंकों की कहानी वक्त गुरु सुशील की जुबानी के नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। न्यूमरोलॉजी की दुनिया में दो टर्म बड़ी मशहूर हैं, योग एवं राजयोग। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में कुल 8 योग होते हैं, जिनमें से 5 योग, एक लगभग राजयोग और 2 राजयोग होते हैं। योग अथवा राजयोग किसे कहते हैं? आपके बर्थ चार्ट में जो ऊपर से नीचे के 3 अंक होते हैं, या दाएं से बाएं के जो 3 अंक होते हैं, या ट्रायंगल में जो 3 अंक होते हैं, उन सब को मिलाकर ये 8 राजयोग बनते हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। जो कुल 8 योग हैं, उनमें 5 योग हैं जो हैं 438, 276, 492, 357 और 816। ये 5 योग कहलाते हैं। इसके अलावा 951 ये ऑलमोस्ट राजयोग ही कहलाता है, और 2 जो राजयोग हैं वो 456 और 258 हैं। अब हम विस्तार से इन सभी योग और राजयोग के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे योग नंबर 1 यानी कि 438 के बारे में। इसे न्यूमरोलॉजी की भाषा में थॉट प्लेन या सोचने की क्षमता कहा जाता है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये योग होता है, उनमें ये सब गुण पाए जाते हैं, जैसे कि मजबूत इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता, रणनीति बनाने वाला। ये संयोजन इन्हें राजनीति, सरकारी जॉब और कानून के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे योग की, जो है 2, 7, 6। इसे न्यूमरोलॉजी में एक्शन प्लेन कहते हैं। जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में यह योग होता है, वो लोग बहुत साहसी होते हैं और वो चुनौतियों से नहीं डरते। इसके साथ ही वो अपनी व्यवहारिक बुद्धि और निरंतर प्रयास से अपने सभी सपनों को पूरे करते हैं। साथ ही वो एक्शन टेकर होते हैं, यानी केवल सोचते नहीं हैं, वो जो सोचते हैं उसे करते भी हैं। तीसरा योग है 492। इसे न्यूमरोलॉजी में हम मेंटल प्लेन के नाम से जानते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में यह योग होता है, ऐसे लोग बहुत क्रेजी होते हैं। उनका दिमाग तार्किक और विश्लेषण करने वाला होता है। ऐसे लोग बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेते। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं और वो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। अब हम बात कर रहे हैं योग नंबर 4 की, जो है 3, 5, 7 यानी कि 357। इस योग को न्यूमरोलॉजी की भाषा में हम इमोशनल प्लेन के नाम से जानते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में यह योग होता है, वे बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के दर्द को बहुत गहराई से समझते हैं और हमेशा मदद को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों का झुकाव आध्यात्म की तरफ भी बहुत होता है, क्योंकि ऐसे लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग उनकी भावनाओं का गलत फायदा उठा लें। 5वां योग है 816 यानी कि 816। न्यूमरोलॉजी की भाषा में हम इसे प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में यह योग होता है, वो लोग धन, नेतृत्व और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, बड़े सपने देखने वाले होते हैं और उन्हें पूरा करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। ऐसे लोग व्यवहारिक और अनुशासित भी होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 6ठे योग की, जो है 951। यह पूर्ण रूप से राजयोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग राजयोग ही है। जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में यह योग होता है, उन लोगों की इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर कमाल की होती है। ऐसे लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं एवं अपनी बुद्धि एवं अनुशासन के बल पर बड़े मुकाम हासिल करते हैं। ये लोग जीवन में कभी हार नहीं मानते। ऐसे लोगों को सफल होना ही चाहिए। और अब हम आते हैं बचे हुए 2 योग पर, जिन्हें पूर्ण रूप से राजयोग कहा जाता है। इनमें से पहला है 456 यानी कि 4, 5, 6। यह राजयोग नंबर 1 है और इसे गोल्डन राजयोग भी कहा जाता है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में यह राजयोग होता है, वे लोग
कड़ी मेहनत पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग बहुत अनुशासित होते हैं और योजना बनाकर काम करते हैं। ऐसे लोग व्यापार करने में बहुत दक्ष होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में संसार के सभी सुख एवं ऐशो आराम प्राप्त होते हैं। और अंत में हम बात करते हैं दूसरे राजयोग की, जो है 258 यानी कि 258। इस राजयोग को भी न्यूरोलॉजी की दुनिया में एक शक्तिशाली योग माना गया है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में यह राजयोग होता है, उन लोगों में मन की स्थिरता और कल्पना शक्ति कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग व्यवहारिकता, कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ अपना जीवन जीते हैं। इसे धन लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। ऐसे लोगों को रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर के व्यवसाय में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आज हमने न्यूमरोलॉजी में बताए जाने वाले 8 योगों के बारे में बातचीत की, जिनमें 5 योग, एक लगभग राजयोग और 2 राजयोग हैं। आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए और देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में इनमें से कौन सा योग है और वो आप पर कितना मेहरबान है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।